आर्ट प्रभा चैनल में मैं शैलेंद्र यादव आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिवादन करता हूं और साथ ही आज के इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के चित्रकला विषय के स्मृति चित्रण के कुछ चित्रों जैसे मूली, गाजर, बैगन, भिंडी, लौकी, शलजम, शिमला मिर्च, मिर्चा और टमाटर का रेखांकन करके हम आप लोगों को दिखाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले हम मूली का रेखांकन करते हैं। मूली का रेखांकन करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से दो समांतर वक्र रेखाएं खींचेंगे। उसके बाद नीचे इस तरह से एक लयात्मक रेखा खींचेंगे और फिर उसी के समांतर दूसरी लयात्मक रेखा खींच देंगे तो मूली बन करके तैयार हो जाएगी। मूली की पत्ती बनाने के लिए इस तरह से 3 रेखाएं खींच लेते हैं और फिर पत्ती की आकृति इस प्रकार से लेते हुए नीचे की ओर आते हैं। इस तरह से बना देंगे तो पत्ती की आकृति बन जाएगी। फिर बीच की नसों को इस प्रकार दिखा देंगे और फिर 4B पेंसिल से इसके अंदर शेड दिखा देते हैं। मूली की ही बात गाजर होती है। गाजर में ध्यान देने की बात यह है कि गाजर की ऊपरी सतह लहरदार होती है और कुछ घुमाव लिए हुए मूली की आकृति जैसी ही बनी होती है। इसकी पत्तियां बहुत बारीक कटिंग को लिए हुए इस प्रकार से दिखाई जाती हैं और बीच में इस प्रकार से रेशे पत्तियों के दिखा दिए जाते हैं और फिर इस तरह से शेडिंग हर लहर पर दिखा दी जाती है जिससे यह मूली से भिन्न दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से गाजर की आकृति बनाने के बाद आइए हम बैगन बनाते हैं। बैगन बनाने के लिए सबसे पहले बैगन के नीचे वाले फलक को इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से बनाते हैं। फिर किनारे पर इस प्रकार से बनाते हुए घुमाव देते हैं और पुनः ऐसे बना करके इसको डंठल से इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो बैगन तैयार हो जाता है। बैगन के बाद भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर का फलक इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से बना करके फिर नीचे की फलक को बनाने के लिए सबसे पहले बाहरी 2 तिरछी रेखाओं से इस प्रकार से नीचे तक ला के जोड़ देते हैं और बीच में फिर इस तरह के रेखांकन से मूली की आकृति दे देते हैं और पुनः अंदर फिर शेड दिखा देंगे। लौकी बनाने के लिए इस तरह से रेखांकन करते हैं और बड़ी सहजता के साथ लौकी बना लेते हैं। सीधी लौकी, लहरदार लौकी बनाने के लिए इस तरह से लयात्मक रेखा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार ऐसे और फिर लौकी की सहज आकृति बड़ी सुंदर ही बन जाएगी। इसके बाद शलजम बनाते हैं। शलजम बनाने के लिए सबसे पहले मूली की ही बात ऊपर इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद फिर इसका निचला हिस्सा इस प्रकार से घुमाव देते हुए इस तरह से बनाते हुए नीचे सरका देते हैं और बगल इस तरह के रेशे और फिर बीच में इस तरह की आकृति दे करके शेड दिखा देते हैं ऐसे और फिर इसकी पत्तियां बनाने के लिए कटी पत्ती इस तरह से बना देते हैं तो शलजम सहज रूप से बन करके तैयार हो जाता है। शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डंठल इस तरह से बना देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर की ओर चौड़ा, बीच में गहरा, फिर नीचे की ओर सकरा बनाते हुए ऐसे बनाते हैं इस तरह से। इस प्रकार की आकृति बना लेंगे। फिर दोनों तरफ से इसी तरह की समानांतर आकृतियाँ बनाते हुए नीचे की ओर इस तरह से लयात्मक रेखा लाते हुए हम शिमला मिर्च बना लेंगे। फिर नीचे इस तरह से कर देते हैं और ऊपर के भाग को इस तरह से बना देते हैं।
बीज की जगह को भी इसी प्रकार से हम भर देते हैं इस तरह, तो शिमला मिर्च बन करके तैयार हो जाती है। मिर्चा बनाने के लिए इस प्रकार से हम रेखांकन करते हैं। इस तरह से सबसे पहले नीचे की आकृति बना लेते हैं और फिर इसकी खोल बनाते हुए इसे इस प्रकार से डंठल से जोड़ देते हैं। टमाटर बनाने के लिए हम सबसे पहले टमाटर के निचले हिस्से को बनाते हैं और फिर इस प्रकार से इसके ऊपरी फलक को बनाते हुए इसको टहनी से इस तरह से जोड़ देते हैं। तो यह इसमें चित्रण आप देख करके सार्थक से परीक्षा की तैयारी के लिए रेखांकित करके परीक्षा में इसका उपयोग करके अच्छे अंक ला सकते हैं। यह कक्षा 10 के चित्रकला स्मृति चित्रण के लिए, कक्षा 12 आलेखन में आने वाले स्मृति चित्रण के लिए और प्रावधिक कला में आने वाले स्मृति चित्रण के लिए बेहद उपयोगी है। तो हमें विश्वास है कि वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, साथ ही इसे शेयर करते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।